हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो भैया यहाँ सुबह का हाल आप मेरा देख ही सकते हो, क्या हाल कर रखा है इन्होंने। और अभी हम लोगों को निकलना भी है मामा जी के यहाँ पर। तो यहाँ सुबह भैया बहुत बुरी हालत कर रखी है बच्चों ने। तो यहाँ दीदी अब तक सारा काम से फ्री हो जाती है, उसके बाद मैं बच्चों को तैयार करूँगी और हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो हम लोग सुबह मॉर्निंग में निकल गए हैं अपनी नानी के यहाँ पर। तो वहाँ पर भी हमारा सब लोग वेट कर रहे हैं खाना वाना के लिए, क्योंकि ना भाभी वगैरह ने सब कुछ बना लिया है। तो काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी, तो बार बार भैया को फ़ोन लगाई जाती कि निकले या नहीं निकले हो। लेकिन हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे, क्योंकि बच्चों को भी नाश्ता कराना था। तो सोचा सफ़र थोड़ा लंबा सा ही है तो कुछ खा। तो वही मंजिल बिल्कुल दूर नहीं है, अब बिल्कुल ही करीब आने वाली है, क्योंकि हम हमारे मामा जी के यहाँ पहुँचने वाले हैं। वही रास्ता है कि हम बचपन से लेकर अभी तक जाते हैं मामा जी के यहाँ जाने का। 2 रास्ते हैं, लेकिन हमें यही रास्ता सबसे बेस्ट लगता है। और अब तो सच में बहुत ही प्यारा रास्ता बन गया। तो वही हमारा मामा जी का घर बस आने ही वाला है। तो यहाँ पर ये गुरुद्वारा बना हुआ है, गुरुद्वारा के पास में ही स्कूल बना हुआ है। अभी बच्चे छोटे हैं, तो मामा जी के बच्चे छोटे छोटे अभी यहीं पर ही आते हैं, क्योंकि बच्चों को थोड़ा दूर भी नहीं पड़ता है, पास में ही होता है। तो हम गली में एंटर कर चुके हैं मामा जी के यहाँ पर, जहाँ हमारा बचपन बीता है। सच बताऊँ ना, जब छुट्टियाँ होती थी तो मम्मी के साथ में हम मामा जी के यहीं आते थे। और इन गलियों में हम बहुत घूमे हैं। इधर से हम पहले नदी में बहुत जाते थे, लेकिन अब तो नदी में कोई लोग जाते भी नहीं हैं। तो भाई सब कुछ बन गया है, सब कुछ बदल गया। बस ये जो गली की सड़क है ना, ये कभी नहीं बदलेगी। मुझे लगता है ये बदलेगी भी नहीं। तो हम फाइनली आ चुके हैं, हमने एंट्री कर ली है घर के अंदर। तो यहाँ पर किसी किसी को सरप्राइज़ है, किसी किसी को नहीं है। तो यहाँ पर भैया गेहूँ वगैरह सब कुछ डले हुए हैं। भैया गांव तो गांव ही होता है, गांव की तो बात ही अलग होती है। तो सच में मुझे यहाँ पर मेरे मामा के यहाँ और मेरे अपने गांव वहाँ भी बहुत। तो हम मामा जी के घर पर पहुँच चुके हैं, और सच में इतना अच्छा लग रहा था ना, सब उठ कर ना बार बार मामी तो इतने निहार रही थी ना कि बाप रे कितने दिनों बाद आई हैं। सच में मैं 3-4 साल बाद आई हूँ। तो यहाँ पर भैया दाल बाटी रायता वगैरह जो खाना सच में मेरे मामू जी के यहाँ बहुत टेस्टी बनता है। और शुरू से ही ना मुझे मेरे मामी छोटी वाली भाभी हैं, बड़ी भाभी हैं, उनका हाथ का खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जब भी आती हूँ ना, मतलब साल 2 साल में जब भी आती हूँ, उनके हाथ का खाना ज़रूर टेस्ट करती हूँ। वो बहुत सच में बहुत अच्छा बनाती हैं। तो यहाँ पर दी वगैरह हम लोग हंस रहे थे। और यहाँ पर एक छोटी बहन है, अब इसकी भी शादी आने वाली है बहुत जल्दी, आपको पता चलने वाला है। तो यहाँ पर मेरी सबसे बड़ी मामी है। तो मैं बड़े सबसे मिलने के बाद में मैं छोटे मामा के घर पर गए थे। तो छोटे मामा के यहाँ पे थे, नानी को सच में इतने सरप्राइज़ हुई थी ना, मेरी नानी बहुत खुश हुई थी। मैं अपनी नानी से बहुत बहुत प्यार करती हूँ। नानी की आंखों में बहुत आंसू आ गए थे, कि वो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरी दोनों भांजियाँ आ गई हैं। तो यहाँ दीदी और हम दोनों से वो बहुत मिली थी, और इतनी खुश हो रही थी ना कि जैसे ही हम बड़े वाले घर पर गए थे, तो ना साथ साथ में चलते चलते सबको बताती जा रही थी कि मेरी बेटी की बेटी आई है, वहाँ से आई है, ऐसे आई है। तो वो सच में बड़े बुजुर्गों का तो बहुत ही प्यार होता है। तो भैया यहाँ पर देखो, हमें तो पता ही नहीं है, और ये महारानी इधर खेलने में लगी हुई है। तो और यहाँ पर है ना, उसकी मामी छोटी मामी बहुत प्यार कर रही है, और शिबू से बोल रही थी। लेकिन सियान ना वो बहुत ज़्यादा नखरे कर रही थी। वो सच बताऊँ ना, यहाँ पे किसी को जानती नहीं है अच्छे से, तो किसी पे जा भी नहीं रही थी। बड़ी मुश्किल से ही धीरे धीरे वो खेलने लगी थी। तो यहाँ पे शिबू ने तक क्यूटी पाई, जैसे इतना प्यारा बेबी है ना सच्ची में इतना। और सच बताऊँ ना, तो ये मेरे गोद में बहुत अच्छे से आ भी गया था, बहुत खेला भी मेरे गोद में। तो यहाँ पर हम सब लोगों के साथ में बातें शातें की, बहुत अच्छा लगा सबके साथ में, फैमिली के साथ में। तो यहाँ पर श्री थोड़ा ना बच्चों के साथ में थोड़ा अच्छे से खेलने लगी थी। उसके बाद में फिर हमारा जाने का टाइम हो गया था। सो हम चलते हैं, बाय बाय।